देखिए बच्चों, पिछले वीडियो में हम लोगों ने एकक कोशिका के घनत्व की गणना की और घनत्व का संबंध द्रव्यमान के साथ, उसके आयतन के साथ, आवोगाद्रो संख्या के साथ और एकक कोशिका में परमाणुओं की संख्या के साथ एक संबंध हम लोगों ने स्थापित किया। आज हम लोग जो टॉपिक लेके आए हैं वो ठोसों में अपूर्णताएं लेके आए हैं। हम लोग ठोसों में अपूर्णताओं के बारे में पढ़ेंगे। देखिए बच्चों, ये कहा जाता है कि कोई भी जो ठोस होता है वो छोटे छोटे क्रिस्टलों से मिलकर बना हुआ होता है और जब क्रिस्टलीकरण किया जाता है उस दौरान इन छोटे छोटे क्रिस्टलों में अवयवी कणों से संबंधित कुछ अपूर्णताएं आ जाती है। या तो अवयवी कण अव्यवस्थित हो जाते हैं या अवयवी कण इधर उधर जाके क्रिस्टल से बाहर निकल जाते हैं। यानी इस तरीके के दोष या अपूर्णताएं हमारे क्रिस्टल में पैदा हो जाती है, अपूर्णताएं जनरेट हो जाती है और इन्हें ही ठोसों में अपूर्णताएं या दोष कहा जाता है। ये कहा जाता है कि कोई भी जो आदर्श क्रिस्टल होता है तो आदर्श क्रिस्टल में जो अवयवी कण है वो निश्चित जगह पर निश्चित व्यवस्था में रहते हैं, लेकिन यह आदर्श स्थिति परम शून्य ताप पर ही संभव है। तो कहने का तात्पर्य है कि अगर हम नॉर्मल टेम्परेचर पे, रूम टेम्परेचर पे या सामान्य परिस्थिति में बात करें तो हमारे क्रिस्टलों में किसी ना किसी प्रकार के दोष या किसी ना किसी प्रकार की अपूर्णताएं पाई ही जाती है। तो आज हम लोग इन अपूर्णताओं के बारे में, इन दोषों के बारे में यहाँ पे अध्ययन करने वाले हैं। तो ध्यान दीजिएगा, ठोसों में अपूर्णताएं हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। तो देखिए बच्चों, ठोस लघु क्रिस्टलों का पुंज होता है। इन क्रिस्टलों में कुछ दोष या अपूर्णताएं होती है। ये मूल रूप से अवयवी कणों की व्यवस्था में अनियमितता है, जिसकी अभी हमने बात की थी कि ये जो दोष होते हैं, ये जो अपूर्णताएं होती है, ये किससे संबंधित होती है? अवयवी कणों से। यानी ये अवयवी कणों की व्यवस्था में अनियमितता है, या हम इसे इस तरीके से भी कह सकते हैं कि अवयवी कणों की व्यवस्था में अनियमितता से ही ये अपूर्णताएं या ये दोष पैदा होते हैं। चलिए अब हम इनके बारे में आगे अध्ययन कर लेते हैं। ये दोष दो प्रकार के होते हैं। देखिए बच्चों, दो प्रकार के दोष होते हैं। पहला होता है बिंदु दोष और दूसरा होता है रेखीय दोष। पहला बिंदु दोष। बिंदु दोष का मतलब है किसी भी परमाणु या उसके आसपास की व्यवस्था से संबंधित, उसे कहा जाता है बिंदु दोष। और रेखीय दोष की बात करें तो ये किसी जालक बिंदु से संबंधित दोष होते हैं। एक पूरी जालक रेखा या जालक बिंदु की जो रेखा है उससे संबंधित दोष होते हैं। आप लोगों के सिलेबस में केवल बिंदु दोष है, तो आज हम लोग इन बिंदु दोष के बारे में अध्ययन करेंगे। ध्यान दीजिएगा बेटा, ये भी बहुत अच्छा और इम्पोर्टेंट टॉपिक है, यहाँ से भी प्रश्न बनने की संभावना होती है। तो देखिए बिंदु दोष हम लोग शुरू करते हैं। बिंदु दोष। देखिए बच्चों, एक क्रिस्टलीय पदार्थ में एक बिंदु अथवा परमाणु, मैंने अभी भी कहा था बिंदु अथवा परमाणु, परमाणु की बात करते हैं। परमाणु के चारों ओर की आदर्श व्यवस्था में विचलन या अनियमितता को ही बिंदु दोष कहा जाता है, या इस तरीके की जो अव्यवस्था है वो बिंदु दोष कहलाती है। अब रेखीय दोष क्या होते हैं? देखिएगा, जालक बिंदुओं की पूर्ण पंक्तियों की आदर्श व्यवस्था में विचलन, यानी यहाँ पे पूरी एक रेखा में जो पंक्ति है उसकी बात की जा रही है। जालक बिंदुओं की पंक्तियों की चर्चा हो रही है। अगर उनमें किसी प्रकार का विचलन है या अनियमितता है तो उसे रेखीय दोष कहते हैं। तो देखिए बच्चों, आप लोगों को बिंदु दोष और रेखीय दोष तो पता लग गए क्या होते हैं। अब हम आगे बिंदु दोष के बारे में अध्ययन कर रहे हैं। अब ये बिंदु दोष तीन प्रकार के होते हैं। देखिएगा, पहला है स्टाइकोमीतीय दोष। पहला प्रकार कौन सा है? स्टाइकोमीतीय दोष। दूसरा है अशुद्धि दोष और तीसरा है नॉन स्टाइकोमीट्री दोष। कहने का मतलब है बिंदु दोष को तीन भागों में बांटा गया है: स्टाइकोमीट्री दोष, अशुद्धि दोष और नॉन स्टाइकोमीट्री दोष। अब हम इन तीनों के बारे में अध्ययन करेंगे। देखिए, सबसे पहले हम बात करेंगे स्टाइकोमीट्री दोष के बारे में। देखिए बच्चों, देखिए स्टाइकोमीट्री दोष क्या होते हैं? ये वे दोष है जिनसे क्रिस्टल की स्टाइकोमीट्री में कोई परिवर्तन नहीं आता है। ध्यान दीजिएगा, क्रिस्टल की स्टाइकोमीट्री में कोई परिवर्तन नहीं आता है। और ये दोष भी दो प्रकार के होते हैं। पहला होता है रिक्तिका दोष और दूसरा होता है अंतरकाशी दोष। अब देखिए बच्चों, ये स्टाइकोमीट्री क्या होती है? स्टाइकोमीट्री से तात्पर्य है
कि जो अवयवी कण है उनका जो अनुपात है वो अनुपात वही होना जो कि उनके अणुसूत्र में है। अगर हम आयनिक यौगिकों की बात करें, तो आयनिक यौगिकों में जो धनायन और ऋणायन का अनुपात उनके अणुसूत्र में है, अगर वही अनुपात रहता है, इसे कहा जाता है स्टोइकोमेट्री। यानी कहने का मतलब है कि इस प्रकार के दोष में हम जो ठोस की बात कर रहे हैं या हम जिस पदार्थ की बात कर रहे हैं उसके स्टोइकोमेट्री में किसी भी प्रकार का परिवर्तन नहीं आता है। अब देखिए, स्टोइकोमेट्री दोष को दो भागों में बांटा गया है। जो पहले हम लोग जो बात कर रहे हैं वो रिक्तिका दोष, और दूसरी जो हम बात कर रहे हैं वो है अंतरकाशी दोष के बारे में। अब ये नाम से ही आपको पता चल रहा है, ध्यान दीजिएगा। पहला है रिक्तिका दोष और दूसरा है अंतरकाशी दोष। देखिए, रिक्तिका दोष का मतलब है किसी रिक्तिका का निर्माण हो जाना। अंतरकाशी दोष का मतलब है अंतरकाशी स्थानों पर किसी बाहर से अवयवी कण का आ जाना। तो देखिए, अब हम इन दोनों के बारे में पढ़ लेते हैं कि रिक्तिका दोष क्या होता है और अंतरकाशी दोष क्या होते हैं। देखिए बच्चों, जब क्रिस्टल जालक में कुछ स्थल रिक्त हो तो रिक्तिका दोष होता है। समझ में आया? जब कोई स्थल रिक्त हो हमारे क्रिस्टल जालक में तो रिक्तिका दोष उत्पन्न होता है, अर्थात अवयवी कण निर्धारित स्थान से कहाँ निकल जाते हैं? बाहर निकल जाते हैं। यानी अपनी जगह को छोड़ के अवयवी कण बाहर निकल गए तो क्या होगा? इससे इनके घनत्व में कमी हो जाती है। अब इस चित्र को ध्यान से देखिए। इस चित्र को अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये देखिए, जहाँ पे ये आपको वाइट दिख रहे हैं, यहाँ से अवयवी कण क्या हो गए हैं? बाहर निकल गए हैं। यानी क्रिस्टल जालक को छोड़ के अवयवी कण बाहर निकल गए। जब अवयवी कण बाहर निकल गए तो यहाँ क्या बन गई? रिक्तिका। ये रिक्तिका बन गई, रिक्तिका। यानी कहने का मतलब है इस प्रकार के दोषों को रिक्तिका दोष कहा जाता है। अब हम बात करते हैं अंतरकाशी दोष के बारे में। देखिए बच्चों, अंतरकाशी दोष क्या होते हैं? जब कुछ अवयवी कण अंतरकाशी स्थानों में आ जाते हैं, तो उसे अंतरकाशी दोष उत्पन्न होता है। तो इससे कौन सा दोष उत्पन्न होगा? अंतरकाशी दोष उत्पन्न होगा। अब इसमें अंतरकाशी स्थानों में या रिक्त स्थानों में बाहर से कोई अवयव आ रहा है तो इसका मतलब क्या है? घनत्व में क्या होगी? वृद्धि होगी। तो देखिए, इस दोष से घनत्व में क्या होती है? वृद्धि होती है। अब आप ध्यान से इस चित्र को देखिए तो यहाँ पे देखिए, ये वाला कण और ये वाला कण, ये दोनों कण है। ये जो दोनों कण आपको दिखाई दे रहे हैं, ये दोनों कण बाहर से आए हुए हैं। कहने का मतलब है ये बाहर से कोई कण आकर अंतराकाशी स्थानों पर आके बैठ गए हैं या अंतराकाशी स्थानों में आ गए हैं। तो देखिए बच्चों, आप लोगों को स्टोइकोमेट्री दोष समझ में आया होगा कि स्टोइकोमेट्री दोष दो प्रकार का होता है। पहला होता है रिक्तिका दोष और दूसरा होता है अंतरकाशी दोष। अब हम दूसरे प्रकार की तरफ बढ़ेंगे और वो दूसरा प्रकार है अशुद्धि दोष। तो ये तो हमने बात की कोई अनआयनिक ठोसों के बारे में, लेकिन अगर यही बात आयनिक ठोसों के बारे में की जाए तो आयनिक ठोसों में इनको एक अलग से नाम दिया गया है। यानी रिक्तिका दोष और अंतराकाशी दोष को एक अलग से नाम दिया गया है, जिनको कहते हैं शॉटकी दोष और फ्रैंकल दोष। वापस सुनिए बच्चों, अगर हम आयनिक ठोसों की बात करें तो आयनिक ठोसों में इन दोनों प्रकार के दोषों को अलग से नाम दिया गया है। पहला है शॉटकी दोष और दूसरा है फ्रैंकल दोष। जो शॉटकी दोष है वो एक प्रकार का रिक्तिका दोष है और जो फ्रैंकल दोष है वो एक प्रकार का अंतराकाशी दोष है। तो अब हम इनके बारे में अध्ययन कर लेते हैं, ध्यान दीजिएगा। देखिए, अभी हमने जो पिछले दोनों प्रकार के जो दोष पढ़े हैं वो अनायनिक ठोसों में संभव है, लेकिन आयनिक ठोसों की बात करें तो इन्हें शॉटकी व फ्रैंकल दोष के रूप में वर्गीकृत किया गया है। कहने का मतलब है शॉटकी दोष और फ्रैंकल दोष कहते हैं। और क्योंकि आयनिक ठोसों में विद्युत उदासीनता बनी रहना बहुत ही क्या है? आवश्यक है। देखिए बेटा, जो भी हमारे आयनिक ठोस है उनमें विद्युत उदासीनता बना रहना बहुत ज़रूरी है। तो हमने यहाँ पे आयनिक ठोसों के लिए इनको नाम दे दिया शॉटकी और फ्रैंकल। अब ध्यान दीजिए, इन दोनों को हम ध्यान से पढ़ेंगे। देखिए यहाँ पे प्रश्न बनते हैं,
शॉर्टकी और फ्रैंकल दोष में से प्रश्न बनते हैं, ध्यान पूर्वक सुनिएगा और आते हैं इसमें से प्रश्न। सबसे पहले हम लोग बात कर रहे हैं फ्रैंकल दोष की। किसकी बात कर रहे हैं? फ्रैंकल दोष की। इस प्रकार के दोष में आयन अपने निश्चित स्थान को छोड़कर अंतराकाशीय स्थानों में चला जाता है। वापस ध्यान दीजिए बच्चा, इसमें क्या होता है, जो आयन है वो अपने निश्चित स्थान को, अपनी निश्चित जगह को छोड़कर जो अंतराकाशीय स्थान है वहाँ पे आ जाता है। और मैंने अभी बताया था ये कैसा दोष हो गया? अंतराकाशीय दोष हो गया। ठीक है, आगे ध्यान दीजिएगा। सामान्यतः यह दोष धनायनों के द्वारा उत्पन्न होता है, यानी सामान्यतः जो जगह छोड़कर, अपने स्थान को छोड़कर जो आयन अंतराकाशीय स्थानों में जाता है वो धनायन होते हैं। इसे विस्थापन दोष भी कहते हैं। दूसरा नाम क्या है इसका? विस्थापन दोष भी कहते हैं। और इससे ठोसों के घनत्व में परिवर्तन नहीं होता है। समझ रहे हैं आप? ठोसों के घनत्व में किसी भी प्रकार का परिवर्तन नहीं होता है। आगे देखेगा, ऐसे आयनिक पदार्थ जिनमें आयनों के आकारों में अधिक अंतर होता है वो इस प्रकार का दोष दर्शाते हैं। बेटा ध्यान से देखिए, वापस मैं आपको कह रही हूँ, अगर हम लोग बात करें तो ऐसे आयनिक पदार्थ जिनमें आयनों के आकार में अधिक अंतर होता है वही इस प्रकार के दोष को क्या करेंगे? दर्शाएंगे। जैसे आपको ZnS, AgCl, सिल्वर क्लोराइड, सिल्वर ब्रोमाइड, तो अगर आप देखेंगे तो इन ठोसों में, इन आयनिक ठोसों की अब बात करें तो धनायन और ऋणायन के आकार में काफ़ी अंतर है। अब इस फ्रैंकल दोष को हम लोग इस चित्र से समझ लेते हैं। ध्यान दीजिएगा, ध्यान से आप इस चित्र को देखोगे तो आप देखोगे कि ये जो स्पेस दिया हुआ है, इस स्पेस से कोई आयन अपने स्थान से हट गया है। अब वो आयन गया कहाँ? ये देखिए, ये वो आयन यहाँ पे आ गया, अंतराकाशीय स्थान में आ गया। और वो आयन क्या है? धनायन। वो आयन कौन सा है? धनायन है। तो आपने देखा धनायन अपनी पोजीशन से यहाँ पर आ गया, तो कैसा दोष हुआ ये? अंतराकाशीय दोष। अंतराकाशीय दोष। अब बच्चों देखिए, एक चीज ध्यान दीजिए, जब यहाँ पे इस तरीके से कोई स्पेस या कोई होल बन जाता है, एक छिद्र बन जाता है, तो इसके कारण ठोसों में विद्युत चालकता का गुण भी जनरेट हो जाता है या पैदा हो जाता है। तो हम क्या कह सकते हैं कि जो इस प्रकार के दोष दर्शाने वाले जो क्रिस्टलीय ठोस होते हैं उनमें विद्युत चालकता पाई जाती है। और फ्रैंकल दोष किस प्रकार का दोष हुआ? अंतराकाशीय दोष। तो ये आपको क्लियर हो गया होगा। आगे बढ़ते हैं हम शॉर्टकी दोष की तरफ। देखिए बच्चों, यह आयनिक ठोसों में पाए जाने वाला रिक्तिका दोष है। वापस देखिए, मैंने पहले भी बताया है आपको कि शॉर्टकी दोष रिक्तिका दोष है, जबकि फ्रैंकल दोष अंतराकाशीय दोष है। ठीक है, ये कैसा दोष है? रिक्तिका दोष है। इसमें लुप्त होने वाले धनायनों एवं ऋणायनों की संख्या बराबर होती है, जिससे विद्युत उदासीनता बनी रहती है। तो इसमें क्या होता है? इसमें धनायन भी अपने स्थान से बाहर निकल जाता है और क्रिस्टल की उदासीनता, ठोस की उदासीनता बनी रहे तो ऋणायन भी बाहर निकल जाता है। इससे घनत्व में क्या आ जाती है? कमी आती है। बिल्कुल, इससे घनत्व में कमी आएगी। और इस दोष के कारण भी क्रिस्टल की चालकता क्या हो जाती है? बढ़ जाती है। क्योंकि आपने क्या देखा, वहाँ पे एक छिद्र का क्या हो गया? निर्माण। एक नहीं, दो छिद्रों का निर्माण हो गया। क्योंकि हम लोग बोल रहे हैं कि अगर धनायन बाहर निकलेगा तो ऋणायन भी बाहर निकल रहा है, तभी तो क्रिस्टल की उदासीनता बनी रहेगी। तो हमारे पास दो छिद्रों का निर्माण हो गया। और इन्हीं छिद्रों के कारण ऐसे ठोस जिनमें इस प्रकार की अपूर्णताएं पाई जाती है या इस प्रकार के दोष पाए जाते हैं, विद्युत चालकता का गुण प्रदर्शित करते हैं। आगे देखिएगा बच्चों, देखिए, ये उन आयनिक पदार्थों में होता है जिनमें धनायन और ऋणायन के आकार क्या होते हैं? समान होते हैं। देखिए, सोडियम क्लोराइड NaCl, पोटेशियम क्लोराइड KCl, CaCl AgBr, ये इसके उदाहरण है। ये हमारे शॉर्टकी दोष के क्या है? उदाहरण है। अब ध्यान से देखिए, यहाँ पे हम लोग समझ लेते हैं। अगर बात करें, यहाँ पे आपको एक खाली स्पेस दिख रहा है, यानी यहाँ से कौन गायब हो गया? धनायन। कौन गायब हो गया? कौन सा आयन बाहर निकल गया? धनायन। यहाँ पे हम लोग बात करें, यहाँ से क्या बाहर निकल गया? ऋणायन।
यहाँ से कौन सा आयन बाहर निकल गया? ऋण आयन। यानी यहाँ से धन आयन, यहाँ से ऋण आयन बाहर निकल गए। और देखिए यहाँ से ऋण आयन, यहाँ से ऋण आयन और यहाँ से एक धन आयन। समझ में आ गया? देखिए मैं वापस अलग अलग शेडेड कलर में आपको करके दिखा रही हूँ। देखिए बच्चों ध्यान दीजिएगा, यहाँ से तो बाहर निकला है आपका धन आयन, यहाँ से क्या बाहर निकला है? धन आयन। उसी तरीके से यहाँ से भी क्या बाहर निकला है? धन आयन। जो मैंने ये ब्लैक कलर के चौकोर बॉक्स बनाए हैं, यहाँ से 2 धन आयन बाहर निकल गए। अब उदासीनता बनाए रखनी है क्रिस्टल की, तो 2 ऋण आयन भी बाहर निकलेंगे। तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ से और यहाँ से 2 ऋण आयन बाहर निकल गए, यानी 2 धनायन बाहर, 2 ऋण आयन बाहर, यानी कुल मिलाकर हमारा क्रिस्टल क्या है? उदासीन है। अब यहाँ पे आपने क्या देखा? छिद्र का निर्माण हो गया। ये जो खाली जगह है, छिद्रों का निर्माण हो गया, और इन छिद्रों के कारण आयन एक जगह से दूसरी जगह पे स्थानांतरित होते रहेंगे और क्या होगी? ये विद्युत की चालकता को प्रदर्शित करेंगे। तो ये तो हमने बात की शॉटकी और फ्रैंकल दोष के बारे में। देखिए ये एक प्रकार के ऊष्मा गति की दोष होते हैं, यानी जैसे ही क्रिस्टल का या ठोस का ताप बढ़ाया जाता है तो उसमें से आसानी से ये आयन जो होते हैं ये बाहर निकल जाते हैं। यानी ताप बढ़ाने पर इस प्रकार के जो दोष होते हैं वो क्या होते हैं? बढ़ते हैं। ठीक है बच्चों, यहाँ तक समझ में आ गया? अब आगे चलते हैं। देखिए आगे हम लोग शुरू कर रहे हैं अशुद्धता दोष के बारे में। जो दूसरा प्रकार था हमारा अशुद्धता दोष, जो दूसरा प्रकार था हमारा अशुद्धता दोष के बारे में। देखिए स्टाइकोमेट्री दोष हमारा कंप्लीट हो चुका है। स्टाइकोमेट्रिक में हमने 2 प्रकार के दोष पढ़े, रिक्तिका दोष के बारे में और अंतराकाशी दोष के बारे में। और आयनिक ठोसों की बात करें तो हमने शॉटकी दोष और फ्रैंकल दोष के बारे में पढ़ा। अब जो दूसरा प्रकार हम लोग पढ़ रहे हैं वो है अशुद्धि दोष। ध्यान दीजिएगा, अशुद्धि दोष क्या होते हैं? आयनिक ठोसों में दूसरे आयनिक यौगिक को मिलाकर इस प्रकार के दोष उत्पन्न किए जाते हैं। देखिए बच्चों, जो हमारे पास कोई भी आयनिक ठोस है उसमें अगर दूसरा कोई ठोस मिला दिया जाए, दूसरा कोई आयनिक ठोस को मिला दिया जाए तो इस प्रकार के दोष पैदा होंगे, और इसे हम डोपिंग भी कहते हैं। भाई दूसरे पदार्थ को बाहर से मिलाना डोपिंग भी कहलाती है। तो ध्यान दीजिएगा, इससे आयनिक ठोसों की विद्युत चालकता में वृद्धि होती है। देखिए क्या होगा, इससे एक तो चालकता में वृद्धि होगी, और यह प्रक्रिया क्या कहलाती है? डोपिंग कहलाती है। जो यह प्रक्रिया होती है यह प्रक्रिया डोपिंग भी कहलाती है। क्लियर है यहाँ तक? आगे देखिए, हम इस डायग्राम से इसको समझेंगे। ठीक है, कैसे समझेंगे? देखिए पहले उदाहरण देखिए, NaCl में अल्प मात्रा में SrCl2 मिलाना, ये इस तरीके का उदाहरण है, डोपिंग का उदाहरण है या अशुद्धि दोष का उदाहरण है। दूसरा AgCl में CdCl2 की अशुद्धि को मिलाना। तो क्या कहा जाता है बच्चों? ये कहा जाता है कि जब NaCl में SrCl2 को मिलाकर पिघलाते हैं और धीरे धीरे इसका क्रिस्टलीकरण करते हैं तो सोडियम आयन रिप्लेस हो जाता है और सोडियम आयन की जगह Sr+2 यानी स्ट्रोंशियम आयन आ जाता है। अब आप ध्यान से देखिए, सोडियम आयन पे तो आवेश होता है +1, इस पे आवेश क्या होता है? प्लस का 1 होता है। लेकिन अगर स्ट्रोंशियम आयन की बात की जाए इस पे आवेश होता है +2। ठीक है, जब स्ट्रोंशियम आ रहा है सोडियम की जगह तो विद्युत उदासीनता बनाए रखने के लिए कितने सोडियम आयन बाहर निकलना जरूरी है? 2। कहने का मतलब है बेटा, जब 2 सोडियम आयन बाहर निकलेंगे तो उसमें से एक सोडियम की जगह तो स्ट्रोंशियम आयन आ जाता है और एक जगह पे छिद्र का निर्माण हो जाता है। भाई तभी तो हमारे क्रिस्टल की विद्युत उदासीनता बनी रहेगी। समझ में आ रहा है? अरे क्रिस्टल की विद्युत उदासीनता को बनाए रखना बहुत जरूरी है। और सोडियम पे आवेश होता है +1, स्ट्रोंशियम पे आवेश होता है +2। तो जब स्ट्रोंशियम सोडियम की जगह आ रहा है, सोडियम को हटा रहा है, तो उदासीनता बनाए रखने के लिए 2 सोडियम आयन का बाहर निकलना जरूरी है। जब 2 सोडियम आयन बाहर निकलेंगे तो एक सोडियम आयन की जगह Sr+2 स्ट्रोंशियम आयन आ जाएगा और हमारा जो पूरा क्रिस्टल है वो उदासीन हो जाएगा, क्रिस्टल की उदासीनता बनी रहेगी। तो देखिए इस चित्र को ध्यान से देखिए आप लोग। देखिए बच्चों,
ये सोडियम आयन क्लोराइड आयन, सोडियम आयन क्लोराइड आयन, और यहाँ पे कोई सोडियम आयन था, पहले यहाँ पे क्या था, कोई सोडियम आयन, और अब उसकी जगह आ गया स्ट्रोंशियम आयन। तो विद्युत उदासीनता को बनाए रखने के लिए यहाँ से भी एक सोडियम आयन क्या हो गया, बाहर निकल गया। देखिए बच्चों, यहाँ से भी एक सोडियम आयन क्या हो गया, बाहर निकल गया। तभी तो हमारे उस पूरे क्रिस्टल की उदासीनता ऐसे के ऐसे बनी हुई है। आया समझ में? और इस प्रक्रिया को डोपिंग प्रक्रिया कहा जाता है। और मोस्टली क्या होता है, किसी भी हमारे ठोस पदार्थ की अगर विद्युत चालकता में वृद्धि करनी है तो इस प्रकार की डोपिंग की प्रक्रिया को अपनाया जाता है। और इसी डोपिंग की प्रक्रिया के द्वारा अर्धचालकों का निर्माण किया जाता है, जो हम हमारे आगे आने वाले वीडियो में पढ़ेंगे। तो ये चीज़ आपको समझ में आई होगी। तो देखिए बच्चों, दो प्रकार के दोष हम लोगों ने कंप्लीट कर लिए हैं, स्टाइकोमेट्री दोष और अशुद्धि दोष, जो अशुद्धता वाले दोष होते हैं जिसमें बाहर से अशुद्धि मिलाई जाती है। अब जो तीसरे प्रकार के दोष है नॉन स्टाइकोमेट्रिक दोष, वो हम लोग हमारे अगले वीडियो में पढ़ेंगे। थैंक यू।